हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 2 46 डे का। तो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती है। तो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने 22 नंबर के सेंटेंस तक देख लिया था। आज हम 23 नंबर के सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। क्विनैन मलेरिया की असरदार दवा है। क्विनीन इज एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया। तो क्विनीन जो है ये मलेरिया की दवा होती है। तो ये असरदार दवा है। असरदार को हम कहते हैं इंग्लिश में इफेक्टिव। तो क्विनीन इज एन इफेक्टिव रेमेडी यानी दवा फॉर मलेरिया। नेक्स्ट है मुझे बुखार लग रहा है। आई एम फीलिंग फीवरिश। जब हम फील करते हैं तो हम बुखार जैसा फील करते हैं, हम बुखार फील नहीं करते। अगर यहाँ पे सेंटेंस होता कि मुझे बुखार है या मुझे बुखार हो रहा है, तब हम कहते हैं आई हैव फीवर। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा सेंटेंस में है मुझे बुखार लग रहा है, यानी बुखार जैसा मुझे फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार हो गया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि आई एम फीलिंग फीवरिश, यानी मैं बुखार जैसा फील कर रहा हूँ। किसी डॉक्टर को दिखाओ। कंसल्ट अ डॉक्टर या कंसल्ट सम डॉक्टर। तो किसी डॉक्टर यहाँ पे लिखा है, तो कंसल्ट सम डॉक्टर का मतलब भी होता है किसी डॉक्टर को दिखाओ, और अ डॉक्टर का मतलब भी होता है कि किसी भी डॉक्टर को दिखाओ। उसे पुराना बुखार है। पुराना बुखार यानी ऐसा बुखार जो बार बार आते रहता है, मतलब लगातार आता है, आके ठीक हो जाता है फिर आ जाता है। इसको हम कहते हैं क्रॉनिक फीवर। ही हैज क्रॉनिक फीवर। उसका बुखार उतर गया है। हिज फीवर इज डाउन। उतर जाना यानी डाउन हो जाना। महिला की बीमारी ठीक हो गई। द लेडी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस। तो यहाँ पे महिला था इसलिए हमने द लेडी यूज किया है। अब रोगी खतरे से बाहर है। नाउ द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। तो रोगी यानी पेशेंट, उसको बहुत चोट लगी है। ही इज बैडली हर्ट। तो बहुत चोट लगी यानी बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है। तो बुरी तरीके से चोट लगना यानी बैडली हर्ट होना। आपको नियम से व्यायाम करना चाहिए। नियम से यानी कि एक नियम बना लेना चाहिए, यानी रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए। इसे हम कैसे कहेंगे? यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। ज्यादा कार्य ने इसका स्वास्थ्य बिगाड़ दिया है। ज्यादा कार्य यानी कि जरूरत से ज्यादा जो ये काम कर रहा है, यानी जितनी इसकी बॉडी की कैपेसिटी है उससे ज्यादा काम करने के कारण इसकी तबीयत खराब हो रही है। तो ज्यादा कार्य को हमने यहाँ पे लिखा है ओवरवर्क। ओवरवर्क हैज रूइंड हिज हेल्थ। उसे बदहजमी है। ही हैज इंडाइजेशन। मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है। मॉस्किटोज आर अ मीनेस। तो यहाँ पे मीनेस का मतलब ही होता है कि ऐसी चीज जो जिसने बहुत परेशान कर रखा हो, ऐसी चीज जिसने बहुत ही नाक में दम कर रखा हो। तो यहाँ पे हमने मॉस्किटोज के लिए यूज किया है मॉस्किटोज आर अ मीनेस। मेरा बुखार उतर गया है। आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। रिकवर होना यानी ठीक हो जाना। अगर मैं कहती थी आई हैव रिकवर्ड यानी मैं ठीक हो गई हूँ, तो अब बुखार उतर गया है नहीं, बुखार ठीक हो गया, तो इसलिए हमने लिखा है आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। उसकी तबीयत ढीली है। ही इज नॉट फीलिंग वेल। तबीयत ढीला होना यानी कि अच्छा फील नहीं करना या स्वस्थ फील नहीं करना। तो ही इज नॉट फीलिंग वेल। वह एक तंदुरुस्त बच्चा है। ही इज अ हेल्दी चाइल्ड। मुझे कुछ आंतों की तकलीफ है। आई एम सफरिंग फ्रॉम सम इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। तो आंतें जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेस्टाइन। तो आंतों की तकलीफ है यानी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। इलाज से परहेज अच्छा है। तो आप कोई बीमारी आपको हो और फिर आप उसका इलाज करवाओ, इससे अच्छा है कि आप ऐसी सावधानी बरतो, ऐसा परहेज करो जिससे कि आपको बीमारी हो ही ना। इसलिए बहुत ही फेमस सेइंग है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दिन में आकर सो जाइए, रात को खाकर घूम आइए। आफ्टर लंच स्लीप अ वाइल, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल। यानी अगर लंच के बाद चाहो तो आप नैप ले लो, यानी थोड़ा सा सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। लेकिन जब आप डिनर करते हो, जब रात का खाना आप खाते हो, तो आपको थोड़ा सा चलना है। यानी आपको रात में खाते ही बेड पे नहीं सो जाना है, आपको रात के खाने के बाद थोड़ा सा चलना है, उसके बाद आपको सोना है। तो ये भी एक सेइंग है, आफ्टर लंच स्लीप अ वाइल, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल। नेक्स्ट है वह मासिक धर्म से है। शी इज इन अ पीरियड। वह अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही है। शी इज ट्राइंग टू रिड्यूस हर वेट। वाहिदा बहुत कमजोर है। वाहिदा इज वेरी वीक। तो यहाँ पे कमजोर है का मतलब है कि हो सकता है शरीर से वीक है या उसको बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए हमने ये टर्म वीक का यूज किया है। रानी बहुत कमजोर है। रानी इज वेरी वीक। सेहत के लिए खुशी सबसे अच्छी खुराक है। तो आपकी सेहत बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, इसके लिए हंसना और खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हैप्पीनेस इज द बेस्ट मेडिसिन या बेस्ट टॉनिक या बेस्ट थिंग फॉर हेल्थ। याद रखें, एक्शन यानी क्रिया, कलेक्शन यानी कि संग्रह, प्रोटेक्शन यानी कि रक्षा,
इत्यादि संज्ञाएं हैं। इन सबके अंत में TION यानी शन आता है और ये सभी T में समाप्त होने वाली क्रियाओं से बनी है। जैसे एक्ट से बना है एक्शन, कलेक्ट से बना है कलेक्शन, यानी इनके आगे हमने ION ऐड कर दिया। ये एंड हो रहे हैं T से, यानी सबके एंड में T है और इसमें हमने ION ऐड कर दिया तो न्यू वर्ड बन गया। प्रोटेक्ट से वैसे ही बन गया प्रोटेक्शन। कई बार ऐसी क्रियाओं में भी TION द्वारा संज्ञाएं बनती है जिनके अंत में T ना हो। जैसे अब ये वर्ड से TION लगा करके नई क्रिया यानी नए नाउन तो बन गए, लेकिन ऐसे भी कुछ वर्ड है जिनके एंड में T नहीं होता है, फिर भी इनके आगे हम TION लगाते हैं। यानी ये वर्ड्स में तो हमने देखा कि पहले से T था, एक्ट में, कलेक्ट में, प्रोटेक्ट में, बस हमने ION लगाया। लेकिन ऐसे कुछ वर्ड है जिसके एंड में T नहीं है, उनके आगे जो उनका लास्ट जो लेटर है, जैसे अटेंड में जो लास्ट लेटर क्या है, D है, तो अटेंड में से D को हमने हटा दिया और D की जगह हमने TION लगा दिया तो ये बन गया अटेंशन। वैसे ही कन्वीन में लास्ट में E है तो E हमने हटा दिया और E की हटा करके हमने लगा दिया TION तो ये क्या बन गया, कन्वेंशन। डिस्ट्रॉय से ROI इसमें हटा के हमने इसको बना दिया डिस्ट्रक्शन। रिसीव से बन गया रिसेप्शन और डिस्क्राइब से बन गया डिस्क्रिप्शन। टाइमली एक्शन बाय द इंजन ड्राइवर प्रिवेंटेड अ मेजर रेलवे एक्सीडेंट। इंजन चालक द्वारा समयोचित कार्रवाई ने बड़ी दुर्घटना से बचा लिया। कहना ठीक है क्योंकि एक्ट से एक्शन संज्ञा बनती है, परंतु हिज टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स टू ₹1 लाख। इन्वेस्ट शब्द जिसके अंत में T है में मेंट जोड़कर संज्ञा इन्वेस्टमेंट बनी है, न कि अंत में TION लगाकर। स्पष्ट है कि ट से समाप्त होने वाली क्रियाओं से कई बार MENT जोड़कर संज्ञा बनती है। तो हमने तो यहाँ पे देखा कि TION बन के क्रिया बन रही, जैसे अटेंड से अटेंशन बन गया, कलेक्ट से कलेक्शन बन गया। लेकिन और भी वर्ड्स हैं जिनमें TION की जगह हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं MENT। MENT लगा के भी नए वर्ड्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, एडजस्ट है तो एडजस्ट में हमने MENT लगाया तो इसमें बन गया हमें एडजस्टमेंट, नया वर्ड मिल गया। असॉर्ट है, असॉर्ट में हमने मेंट लगाया तो हमें नया वर्ड मिल गया असॉर्टमेंट। तो ये सभी क्रिया यानी कि नाउन्स है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।